डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा शोध में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा, जो कि आपका बीएड CC2 सब्जेक्ट है। आज यह इसका तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 2 टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ और वो टॉपिक से आपका आदर्शवाद, प्रकृतिवाद यानी कि आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक होगा प्रयोजनवाद। क्या होगा? प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म। फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक वीडियो में धीरे धीरे टोटल सिलेबस कवर कर दूंगा CC2 का। प्रयोजनवाद आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नेट में भी काम आता है, UGC नेट में। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले क्या क्या है, पहले में हम लोग उस पर नज़र कर लेते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे प्रयोजनवाद के अर्थ, इसके अर्थ के देखेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद सिद्धांत, उसके बाद प्रयोजनवाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सो इसके पाठ्यक्रम का सिद्धांत देखेंगे। इसमें कौन कौन से शिक्षण विधि है, इसके गुण कौन से हैं और दोष कौन से। इतने टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद है क्या? प्रयोजनवाद यह क्या है? अगर यह पूछे कोई एक लाइन में कि प्रयोजनवाद क्या है, तो सीधा जान लीजिए प्रयोजनवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सिर्फ और सिर्फ कार्य और उसके सिद्धांतों को ही सत्य मानती है। क्या मैंने बताया आपको? प्रयोजनवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कार्य और सिद्धांत को ही सत्य मानती है। ठीक है, बस एक लाइन में इसका। अब इसको अर्थ क्या होता है, किन शब्दों से मिलकर बना है, अब इन सबको देख लेते हैं। चलिए, प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा, कौन से भाषा? ग्रीक भाषा के प्रेगमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया, अथवा क्रिया करने का क्या मतलब? किया गया कार्य। कौन सा कार्य जो है वह किया गया है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यह शब्द ग्रीक भाषा के प्रेग्मेटिक कोज से लिया गया है। किससे? प्रेग्मेटिक कोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता अथवा उपयोगिता। इसलिए इसकी परिभाषा में दोनों जुड़ जाता है। यदि कोई पूछे प्रयोजनवाद की परिभाषा क्या है, तो प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं कार्यों अथवा सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश में किसी भी परिस्थिति में व्यवहारिक और उपयोगी हो। उसी को हम प्रयोजनवाद कहते हैं। अतः इस विचारधारा के अंतर्गत क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रयोजनवादियों का अटल विश्वास है कि पहले क्रिया अथवा किया गया कार्य अथवा प्रयोग किया जाता है, फिर उसके फल के अनुसार विचारों और सिद्धांतों का निर्माण होता है। यानी प्रयोजनवाद कहता है कि पहले आप कोई भी कार्य को कीजिए और फिर जब आप उसके फल के अनुसार जो है विचार करते हैं और उसको से सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसलिए हम जो है प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहते हैं और फलवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। अगर मैं दोनों बताता हूँ तो समय बहुत सारे लग जाएंगे, तो आप इसको क्या कीजिए, जो अंग्रेजी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, यदि आप इंग्लिश से हैं तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली है। और मैं आपका सेम टू सेम कॉपी हिंदी बता ही रहा हूँ, तो कर लेंगे, इससे समय कम लगेगी। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद को फलवाद क्यों कहते हैं? तो चलिए देखते हैं
प्रयोजनवाद को फलवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन, देखिए प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन उसके परिणाम अथवा फल के अनुसार निश्चित किया जाता है। यानी कोई भी जो किया गया कार्य होता है ना, उसका मूल्यांकन करके ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ परिभाषा देख लेते हैं। बी प्रेट के अनुसार, पूरा नाम जेम्स बी प्रेट, अकॉर्डिंग टू जेम्स बी प्रेट, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। प्रयोजनवाद यह हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। यानी अकॉर्डिंग टू जेम्स बी प्रेट, pragmatism offers us a theory of meaning, a theory of knowledge and a theory of reality। एक और परिभाषा देखते हैं रोजन के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू रोजन, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जाता है और इसलिए सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत अथवा सामाजिक समस्या है। According to Rosen, pragmatism states that truth can be known only through its practical consequences। क्या है? Practical consequences, and it's thus an individual or social matter rather than an absolute। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रिंसिपल्स को, यानी कि सिद्धांत को। इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं? प्रयोजनवाद के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवादी जो है यह परिवर्तन पर जोर देते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या, किस पर जोर देते हैं? परिवर्तन। ये कहते हैं कि सब चीज में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, मनुष्य वर्तमान और भविष्य का स्वयं जिम्मेवार है। किसका? वर्तमान का और भविष्य का। इसके अनुसार वर्तमान और भविष्य दोनों जो बनता है ना, इसके इंसान खुद जिम्मेवार है। कहता है यदि आप अभी वर्तमान में कोई कार्य कर रहे हैं उसका भी जिम्मेदार आप है, और जो भविष्य में आपको मिलेगा उसका भी जिम्मेदार आप खुद हैं। नेक्स्ट, मानव प्रयासों का आध्यात्मिक महत्व है। इसके अनुसार मनुष्य का प्रयास महत्वपूर्ण है कि इंसान को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, जो सिद्धांत कार्य करते हैं वही सत्य है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके जो नियम हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, वही सब कुछ है, वही सत्य है। नेक्स्ट, मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। इंसान की जो वैल्यू होती है ना, वह खुद उस वैल्यू को पाता है। जितना जैसा वो कर्म करेगा, जैसा कार्य करेगा, उसी के अनुसार उसकी वैल्यू उसको मिलती है। नेक्स्ट, सत्य का आधार दर्शन नहीं। प्रयोजनवाद कहता है सत्य का आधार दर्शन नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। जेम्स के अनुसार, जेम्स साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, किसी भी सिद्धांत की सच्ची कसौटी ही उसकी उपयोगिता है। प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य को सामाजिक कुशलता का गुण सबको प्राप्त करना चाहिए। समाज में जो कुशलता है, समाज में जो सीखने को मिलता है, उसका गुण सबको पाना चाहिए, ऐसा प्रयोजनवाद कहता है। तो ये सिद्धांत हो गया जो इंग्लिश में है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ प्रैग्मेटिस्ट एम्फेसाइजेस ऑन चेंज, परिवर्तन पर बल देता है। मैन हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यह वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उत्तरदायी है। कौन? इंसान यानी कि मनुष्य। इस प्रकार आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके उद्देश्य, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन है? नंबर 1, प्रयोजनवाद का उद्देश्य है छात्रों का विकास करना। किसका विकास करना? छात्रों का विकास करना है।
प्रयोजनवाद जो है वह छात्रों के विकास यानी विद्यार्थियों के विकास पर जोर देता है, पहला उद्देश्य है। नेक्स्ट, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ये कहता है कि मनुष्य की जो इच्छा होती है ना, उसको पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट, मनुष्य को हमेशा उन्नति के मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। प्रयोजनवाद इस चीज पे भी जोर देता है कि मनुष्य को जो है उन्नति के मार्ग पर, उन्नति के पथ पर चलते रहना चाहिए। नई नई मूल्यों, नेक्स्ट है आपका, नई नई मूल्यों की रचना करनी चाहिए, नई नई तकनीकों की रचना करनी चाहिए, मूल्यों की रचना करनी चाहिए। नेक्स्ट, गतिशील और लचीले मस्तिष्क को विकसित करना। अब यहां आपका एक वर्ड आया लचीले। लचीले मस्तिष्क का क्या कहना है? यहां ये कहता है समाज से गुण सीखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मस्तिष्क पे जोर नहीं देना है। आप जो कार्य कर रहे हैं ना, उसको आसानी से करें, उसको लचीला बनाकर करें। नेक्स्ट, प्रयोजनवादी पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करता है। पहले से जो निश्चित उद्देश्य है बना हुआ, उसका यह क्या करता है? यह विरोध करता है। साइकोलॉजिस्ट जॉन डीवी के अनुसार ये क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा सामाजिक कुशलता होगी वह उतना ही सामाजिक उत्पन्न कर सकता है, उन्नति कर सकता है। अब डेफिनेटली है जो समाज के पास जिनका नॉलेज हो, जिसके पास समाज का जितना ज्यादा नॉलेज होगा वो समाज को उतना ही बेहतर कर पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लें यहां से। नेक्स्ट है आपका करिकुलम थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम सिद्धांत। इनके पाठ्यक्रम में क्या सिद्धांत दिया गया है? इनके पाठ्यक्रम में क्या सिद्धांत दिया गया है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत। समझिए उपयोगिता का सिद्धांत क्या है। प्रयोजनवादियों ने उपयोगिता का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार उन विषयों का समावेशन होना चाहिए पाठ्यक्रम में जो बालक के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। क्या? मैंने आपको पीछे भी बताया है, जो वर्तमान और भविष्य के लिए क्या हो? उपयोगी हो, उसी को हम कहते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट, दूसरा है रुचि का सिद्धांत। क्या है? रुचि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट या थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। पाठ्यक्रम के विषयों के निर्धारण के लिए जो है बालकों के स्वभाव, रुचि का एक और मतलब क्या होता है? स्वभाव, ठीक है। इनके स्वभाव को भी ध्यान रखना चाहिए। जो अलग अलग स्तरों पर बालक की रुचि, उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इसका जो है बालक पे ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे बालक का उम्र चेंज होता है, बालक या बालिका यानी कि दोनों, बालक या बालिका का जैसे जैसे उम्र परिवर्तन होता है, उनकी रुचि, उनकी स्वभाव बदलने लगते हैं समय के साथ, इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अनुभव का सिद्धांत। क्या है? अनुभव के सिद्धांत। इसके अनुसार जो है बालक के अनुभव, बालक का क्या अनुभव है, बालक का अनुभव क्या है, वो कौन सा व्यवसाय करना चाहता है, उसके अनुसार क्या क्रिया होनी चाहिए, ये सब जो है बतलाता है आपका अनुभव का सिद्धांत। बालक इसमें अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी अनुभव के द्वारा कोई कार्य करे, जॉब करे, बिजनेस करे, है ना, तो वो उसके अनुभव पर आधारित होता है। इसलिए यहाँ आपका अनुभव का सिद्धांत आया, जिसमें बालक के अनुभव के अनुसार अपने जीवन में वह उन्नति करेगा। नेक्स्ट है आपका क्रिया का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पाठ्यक्रम में बालक की क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए। प्रयोजनवाद कहता है पाठ्यक्रम बालक की क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसका कोई अर्थ हो। इसमें क्रिया का सिद्धांत में कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो क्या हो? स्वतंत्र हो, जिसका कोई मीनिंग हो, यानी जिसका कोई अर्थ हो, और उसके साथ उसका कोई उद्देश्य हो, यानी उद्देश्य पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। तो ये हुआ आपका क्रिया का सिद्धांत। और लास्ट है आपका
एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रयोजनवादी जो है वह विषयों की जो है, जो परंपरागत विषय है, जो ट्रेडिशनल को फॉलो करता है, उसको बांटता है ट्रेडिशन को। यह जो है परंपरागत को, जो परंपरा आ रही है उसको जो बांटता है उसकी वह निंदा करता है। इस प्रयोजनवाद जो है वह संपूर्ण बुद्धि, मैं लिख देता हूं यहाँ, प्रयोजनवाद संपूर्ण बुद्धि यानी जितने भी बुद्धि विवेक हैं उसमें और ज्ञान की अखंडता में, वह ज्ञान की अखंडता में विश्वास करता है। ठीक है, अतः कह सकते हैं प्रयोजनवाद जो है यह वास्तविक ज्ञान का अखंड होना चाहिए, ऐसा वह मानता है। छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सब आपका एकीकरण के सिद्धांत में आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। और यही आपका इसका इंग्लिश हुआ, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, बात एक ही है। उपयोगिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्शन क्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, शिक्षण विधि। प्रयोजनवाद किस किस शिक्षण विधि पर बल देता है? टीचिंग मेथड ऑफ प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद की शिक्षण विधि। तो पहला है आपका समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। वो मैं तो आपको इंग्लिश में है ही लिखा हुआ। चलिए, तो आपका क्या है यहाँ? समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है आपका करके सीखने की विधि यानी मेथड ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोजनवाद कहता है कि बच्चों को यानी बालकों को या बालिकाओं को करके सीखने पर बल देना चाहिए। वो खुद से करके नई नई चीज़ों की उन्नति करे, खोज करे, सीखे। नेक्स्ट, योजना पद्धति यानी कि प्लानिंग मेथड। नेक्स्ट, अनुभव से सीखने पर बल। ये मैंने पीछे ही बताया, यह अनुभव से सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट, सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया पर बल। जो बच्चे सीख रहे हैं, जो छात्र सीख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है सीखने का, है ना, उस पर बल देता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे प्रयोजनवाद के गुण क्या है, उसके दोष क्या है, यानी कि गुण और अवगुण देखेंगे। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद के गुण। नंबर 1, यह विचार की बजाय क्रिया को अधिक बल देता है। क्रिया मतलब मैं पीछे बताया हूं, किया गया कार्य। क्रिया मतलब किया गया कार्य, कि जैसा कार्य करेगा उसका परिणाम आगे फल मिलता है, ऐसा प्रयोजनवाद कहता है। नेक्स्ट, यह बाल केंद्रित शिक्षा हो। क्या हो? बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक जैसे शिक्षा को पसंद करे, है ना, उनके अनुसार होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट, यह बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। किसके जीवन के लिए? व्यवहारिक जीवन। नेक्स्ट, यह बालक के व्यक्तित्व कि उसका व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के सहयोग से बालक को व्यवहारिक जीवन जीने के लिए तैयार करता है। तो आप इसके इंग्लिश को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा। अब हम लोग क्या देखेंगे? मेरिट्स देख लिए, अब हम लोग डिमेरिट्स देखेंगे। प्रयोजनवाद के क्या क्या अवगुण हैं। प्रयोजनवाद के अवगुण या फिर दोष यानी कि डिमेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। पहला, जो मैं आपको पीछे बताया हूं, है ना, उसी का यहाँ अपोजिट हो जाएगा। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। ऐसे भी मैं आपको कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप समझते हैं वही आपका होता है। नंबर 1, प्रयोजनवाद का बालक को अनुभव का केंद्र मानना, यह इसका दोष है। अब बोलेंगे सर ये कैसे? सिर्फ अनुभव से ही जीवन बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें दूसरों का, पेरेंट्स का साथ, टीचर का साथ, उन लोगों का अनुभव भी चाहिए। तो सिर्फ बालक का, यहाँ सिर्फ लगाया था, प्रयोजनवाद का सिर्फ बालक का अनुभव का केंद्र मानना ये गलत है, दोष है। चलिए सेकंड, यह सत्य को परिवर्तनशील मानता है, जो हमेशा सही नहीं है। जो सत्य है, बहुत सारे ऐसे चीज है जो सत्य है, वो कभी बदल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ सत्य को परिवर्तनशील मानता है, जो हमेशा सही नहीं है। जैसे मान लीजिए
सूरज का उगना एक सत्य है ना, लेकिन यह बदल जाएगा, यह भी सही नहीं है। तो हमेशा जो भी सत्य है ब्रह्मांड का वो बदल ही जाए ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, यह वर्तमान एवं भविष्य को महत्वपूर्ण मानता है। किसको? वर्तमान एवं भविष्य को। अब इसमें पास्ट का भी तो योगदान है, यानी अतीत का। तो प्रयोजनवाद जो है यह अतीत की जो अवहेलना करता है, उपेक्षा करता है, यह गलत है। नेक्स्ट, यह बौद्धिकता का विरोध करता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद शिक्षण की परियोजना विधि को श्रेष्ठ मानता है। अब ऐसे बहुत सारे विधि है, ये तो पुराना हो गया मेथड, तो सिर्फ परियोजना विधि ही सही है प्रयोजनवाद का। यह क्या है? गलत है। एक से एक विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, कितनी विधि है ना, आगमन विधि, निगमन विधि। तो सिर्फ इसी को यह श्रेष्ठ मानता है, जो कि गलत है। तो फ्रेंड्स, अब इसके इंग्लिश को देख लीजिए। ये रहा आपका इंग्लिश, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको संपूर्ण विस्तार से 3 टॉपिक बताया हूँ, यह तीसरा लेक्चर है। पहला मैं आइडियलिज्म बताया हूँ, आदर्शवाद। ये आप देख लेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। फिर प्रकृतिवाद, इससे भी आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और आज मैं बताया हूँ प्रयोजनवाद। हर एक टॉपिक्स को बताया हूँ, चाहे उसका मीनिंग हो, डिफिनीशन हो, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एम हो यानी उद्देश्य, अर्थ, गुण, अवगुण, सब चीज़ मैंने आपको बताया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, बीएड का, वो आपका CC2 से प्रश्न नहीं छूटेगा। इंतज़ार कीजिए, मैं आपको धीरे धीरे ख़त्म कर दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।